कैसे हैं सर आप? मैं एकदम सर बढ़िया। हमने बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे सर, बस अब कब शशांक सर आएंगे देन। मैं वही बोल रहा था, I'm sorry हाँ मैं यार, वही बोल रहा था, आई एम सॉरी वालेकुम। यार। नो आपको आवाज प्रॉब्लम सर, एको हो नो रही है क्या? प्रॉब्लम। आपको आवाज एको हो रही है क्या? नहीं सर, प्रॉपर परफेक्ट है सर, वॉइस प्रॉपर, आपकी वॉइस प्रॉपर आ रही है। ओके। ओके, हाँ जी सर, ग्रेट। कैसे हैं आप? सो सर लाइक हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, लाइक एक हफ्ते से हम बहुत ज्यादा लाइक एक्साइटेड थे कि अब शशांक सर आने वाले, शशांक सर आने वाले, ताकि अब हम जो है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ शशांक सर, हम उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, जो आज ऐसी चीजें जो बच्चों को पता चलेगी जो शायद नहीं पता थी इनफैक्ट। तो सर प्लीज थैंक यू सो मच फॉर हमें ज्वाइन करने के लिए, इस इंडस्ट्री सॉरी इस इंटरव्यू सेशन को ज्वाइन करने के लिए। सो सर माय फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है लाइक कि सर टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, मतलब आपका बचपन कैसा था, इनफैक्ट आप कहाँ आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ, एंड पता कैसा था आपका चाइल्डहुड? सर एक्चुअली हम मैं सर दिल्ली से एक्चुअली ही हम हूँ, मैं राइट। दिल्ली से ही आई हूँ, थिंक मेरी राइट। वॉइस एको आई हो रही थिंक है, मेरी वॉइस एको हो रही कुछ है, बोल भी रहे हैं क्या? कुछ बोल भी रहा है। जस्ट होल्ड ऑन, मैं एक बार ईयरफोन्स यूज कर लेके देखता हूँ। नहीं, आपकी उससे नहीं हो रही, आई थिंक। ठीक है, अब आ रही है, अब आ रही है, आई अब थिंक। सर सही इज है? इट फाइन नाउ? अभी मेरी तरफ से वह शुरू से ही सही था। अब आई गेस नहीं, प्लीज आपकी कमेंट तरफ बॉक्स में से बता दीजिए शुरू से गाइस। सही है, मेरी तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम थी, आई थिंक। या नाउ इट्स फाइन। यस। अब ठीक है सर, यस। हाँ जी परफेक्ट ना? सर, सो ठीक है, हाँ। हाँ सर। अब पूछो सर, क्या कह रहे थे? हाँ सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि सर मतलब हाउ वाज योर चाइल्डहुड, मतलब आपका चाइल्डहुड कैसा था, वेयर इज योर बोर्न एंड ब्रॉट अप, एंड कैसे थे आप चाइल्डहुड में, मतलब कैसी कैसी थी आपकी मतलब पूरी की पूरी जो जिसे हम बचपन कहते हैं, हाउ वाज योर बचपन? हम्म, सर एक्चुअली मैं दिल्ली बोर्न हूँ, राइट। तो मेरा कोई गांव वाँव टाइप्स नहीं है, राइट। मैं दिल्ली में ही रहा हूँ और दिल्ली में ही मैं बड़ा हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने मतलब दिल्ली में ही करी है, स्कूलिंग और सारी चीज़ें। बट एंड कैसा था एंड ऑल दोज थिंग्स, तो सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब ऑब्वियसली मैं शुरू से हर चीज़ में बहुत पैशनेट रहा हूँ। मैंने बचपन में आउटडोर गेम्स बहुत खेले हैं, राइट। तो मतलब कि मतलब थोड़ा होता नहीं है क्या, थोड़ा एक्टिव शुरू से रहना हर चीज़ में, थोड़ा सा हर चीज़ में। मतलब कि आउटडोर गेम्स ही क्या बोलते हैं, ऐसी जगह मैंने नहीं खेले जहाँ पे कुछ बहुत बड़े लेवल पे कुछ मिले या कुछ हो, मतलब ऐसे जैसे फ्रेंड्स वगैरह के साथ रहना, ठीक है। अच्छे दोस्त बनाए हैं, मतलब बचपन से कम लोग थे पर अच्छे लोग थे। और दिल्ली में ही मेरा बॉर्न हुआ है, दिल्ली में ही मैं रहा हूँ। तो मेरा बचपन बेसिकली पूरा एक तो इन चीज़ों में गुजरा है। दूसरी चीज़, मैं आर्मी स्कूल से था, सो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आप बहुत अच्छे से रिलेट यस सर, करोगे, राइट। तो सीवीडी वाला वी एरिया हो वी गया, बोथ आर फ्रॉम राइट। आर्मी, मतलब आर्मी ब्रैड। हाँ, हाँ। सीवीडी एरिया, काबुल लाइन, और वो पूरा एग्जैक्टली। जो पूरा दिल्ली कैंट है। मैं दिल्ली कैंट में अपने लगा लो बचपन में मेरे आधे से ज्यादा घंटे जो होते थे वो वहां पे जाते थे, राइट। तो मतलब कि सीवीडी में, और वहाँ सब आर्मी उसके अंदर, तो मतलब हम उधर ग्राउंड में जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्मी वाले आ सकते हैं, आर्मी वाले ही जा सकते हैं। तो हम वहाँ पे एक हम वर्ड लोग, भी यूज करते थे, सिविलियंस, जो बाहर हाँ आउटसाइडर्स होते थे। सिविलियंस यूज करते थे कि बाहर वाले जो होते हैं उनको सिविलियंस बोलते थे, कि मतलब सिविलियंस वो बोला गया। अलाउड। हाँ, तो हम लोग इस तरीके से ही, मतलब मेरा बचपन पूरा ऐसे गया। और मेरा बचपन मतलब कि ऑब्वियसली चाइल्डहुड बहुत अच्छा गया है, ठीक है। मैंने बहुत मस्ती करी है, बहुत मतलब बहुत अच्छे से, मतलब हर एक चीज को मतलब कि किया है, ठीक है। हम्म। तो ऐसे मेरा पूरा बचपन गया और ये सारी चीजें हुई हैं। तो शरारती थे सर आप बचपन में, मतलब जो बच्चे होते हैं शरारती टाइप? सर मेरे साथ पता है क्या होता था, मैं शरारत नहीं करता था, मेरे साथ के लोग करते थे और फंसता मैं था हमेशा। मेरे साथ ऐसी चीजें बहुत हुई हैं, मतलब समझ रहे हो। मैं मतलब मैं उस चीज पे खड़ा रहता था, और मैं बल्कि सजेशन देता था ऐसे वाले कि जैसे कुछ हुआ, ठीक है, तो मैं उनको सजेशन कुछ और दूंगा। बट जब होता कुछ और था और बीच में नाम मेरा भी आता था, तो मतलब मैं शरारती नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मैं फिर बाद में ऐसा हो जाता था, अब तो करूंगा भाई, मेरा नाम
मतलब समझ रहे हो, जब मैंने कुछ किया नहीं और जब फिर भी नाम आ मैं ही गया है फंसता तो हूँ। फिर अब तो जब हाँ, फंस ही गए तो फिर पूरा मजे लो फिर उस चीज के। हाँ, मतलब जैसे ऐसा बहुत बार हुआ है। मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, बेस्ट फ्रेंड था, उस उसी सिचुएशन से राहुल सर और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी। वो एक्चुअली क्या था, उसकी फैमिली ना, कई लोगों के पेरेंट्स होते हैं बहुत मारते वारते हैं। सॉरी। उसको बहुत मारते थे, बहुत ज्यादा मारते थे। तो मतलब अच्छा था सब चीजों में, आर्मी स्कूल में ही था वो मेरे। अमन नाम था उसका। मे भी शायद आप जानते भी हो उसको, अमनदीप है एक, ठीक है। तो हम्म। वो लड़का था। तो उसके पेरेंट्स को बहुत मारते थे। तो एक बार वो घर से, मतलब घर से भाग गया, ठीक है। जैसे होता नहीं है, मेरे पेरेंट्स मारते हैं भाग जाता हूँ। तो मेरा दोस्त हम्म। था, मैंने उसको बोला कि चल यार तू कहाँ जाएगा, ये वो करके। मैंने, ऑब्वियसली मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, तो मैंने कहा मेरे घर पे रह लो। मेरे घर ऐसा है कि ऊपर फ्लोर खाली है, ऊपर टेरेस है, वहां कोई जाता नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो बंदा आराम से रह सकता है। तो वो 7 दिन 6 दिन बहुत आराम से रहता था, मुझे खाना मिलता था, मैं लेके जाता था, मैं खाता था। और वो राहुल सर का भी बहुत अच्छा दोस्त था। पर राहुल सर को ये बात नहीं पता थी कि वो मेरे मेरे घर पे है। मैंने उसको, मतलब उसके घर वाले मारते पीटते रहते थे, रोता रहता था, मुझे लगा कुछ गलत ना कर ले, मैं उसको अपने घर पे ले आया। अब आप देखोगे, मैंने तो हेल्प करी, तो उल्टा बाद में मैं ही फंस गया कि इसने उसको भगाया है, ऐसा है वैसा है। मैंने कर ले, मैं तो बल्कि हेल्प कर रहा हूँ, कहीं और चला जाता कुछ हो जाता। तो ऐसी चीजों में ना, मतलब ऐसी बहुत ऐसी चीजें हुई हैं, ठीक है, जिसमें मेरे फालतू में नाम आ जाते थे। चलो ये तो, चलो मैंने एक वो करी है, मैंने बाद में उसको मैंने ही पकड़वाया था। मैंने कहा आपका बेटा मेरे पास है, कहीं और कुछ ना कर ले, इसलिए मैंने रखा था। अब आके आप ऐसा दिखाना जैसे मेरे को नहीं पता और आपको पता लग गया और आप ले गए उसको। पर मतलब समझ रहे हो, ऐसी चीजें बहुत हुई हैं। जी सर। मतलब अच्छा है, बहुत अच्छी चीजें हैं, ऐसी ऐसी चीजें बहुत हुई हैं थोड़ी। मतलब इन्हीं चीजों में गया है और बहुत मजा आता था। आज याद करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। एग्जैक्टली सर। थैंक यू सो मच। दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही मजा आ रहा है सर, अभी इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। सो माय सेकंड क्वेश्चन वो थोड़ा सा मतलब है, मतलब बेसिकली लाइक आपका जो स्कूल लाइफ था, ठीक है, आपके स्कूल लाइफ में मतलब बेसिकली हर एक स्कूल लाइफ में ना हर एक इंसान को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लाइक होता है ना स्कूल लाइफ में कि हमें एक टीचर से इंस्पायर हो जाते हैं कि यार ये टीचर बहुत सही हमें पढ़ाता है यार। इनफैक्ट मतलब स्कूल का कुछ एक्सपीरियंस आपका मतलब स्कूल लाइफ में, या जो भी, हाँ मतलब स्कूल लाइफ किस तक। सेंस में? सर मतलब कुछ आपने जैसे आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ स्कूल लाइफ में जहां से आपको चीजें कुछ समझ आई होगी यार, हाँ यार मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना इसने बहुत ज्यादा कुछ सिखाया, क्योंकि सर स्कूल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है मतलब हाँ, अपनी हाँ, लाइफ हाँ, में हाँ, जो हाँ। बहुत कुछ। मैं एक्चुअली ना अपनी ट्रेनिंग में भी एक चीज बोलता हूँ कि एक चीज है हम्म। कि जो मैंने बहुत लेट शुरू करी थी और बहुत लोगों को ना करना चाहिए। मुझे, मेरे अंदर पोटेंशियल बहुत था, ठीक है। मैं हर चीज में किया, जैसे अभी आप देखोगे मैंने क्रिकेट खेला, कुछ भी किया, तो मैं अब इतना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, इट्स बीन 7 8 ईयर्स, राइट, वो चीजें छूट गई हम्म। बिल्कुल। बट मैं 11th 12th में जो था, स्कूल में क्रिकेट टीम में भी वाइस कैप्टन था, फुटबॉल टीम में भी वाइस कैप्टन था। मैंने खो खो खेला है स्टेट लेवल पे, ठीक है। एंड उसके अलावा मेरे पास वॉलीबॉल का भी घर पे मेडल पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने, क्या बोलते हैं, कौन सा गेम है वो, मतलब आप देखोगे, रेस 100 मीटर रेस में मैं थर्ड आया था, रिले रेस में मैं थर्ड आया हूँ। तो मैंने हर चीज हम्म। करी, ठीक है। बट एक ऐसा चीज थी, मैं किसी चीज में पार्ट नहीं लेता था क्योंकि मैं बहुत डरता था कि लोग कैसे जज करेंगे, मैं फेल हो गया तो, ये सारी चीजें होती थी। तो हम्म। एक ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एक बार आपको पता होगा, बिरजू, पता है आपको, हाँ नाम जी सुना सर, होगा हाँ आपने, जी, हाँ जी, है ना, हमारे पीटीआई सर थे जो एपीएस वाले हाँ होने, जी, वो हाँ जी, हंस भी रहे हाँ होंगे जी इस सर, बात पे। तो हमारे हाँ पीटीआई जी, को हाँ ना, जी। मतलब पीटीआई टीचर को हम बिरजू बिरजू बोलते थे। तो वो मेरे ना एक्चुअली मेरे घर पे आते थे, मेरे पापा से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, ठीक है। तो उन्होंने एक बार मुझे बोला कि यार तू डरता क्यों है, तू जा और जाके ना पाठ तो ले। तब तक मैं ये चीजें नहीं करता था, ये बात की बात है, ये 10th स्टैंडर्ड की हम्म। बात है। 9th तक मैंने कुछ नहीं किया, मैं देखता रहता था और मैं फील करता था यार मैं भी कर सकता हूँ। बट मैं कभी इस चीज में हम्म। घुसा ही नहीं। उसने मुझे एक बार ना जबरदस्ती, जबरदस्ती बोलते ना, इसका नाम लिखवाओ, इसका नाम लिखवाओ, ऐसे करके मेरा नाम लिखवा दिया। तो मैंने कहा अब तो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं गया और जैसे ही मैंने, मतलब एनुअल डे होता है ना, उसमें 3 गेम्स होते हाँ, हैं, ठीक है, सारी चीजें। एनुअल डे होता था, क्या कौन सा दिन जिसमें सिर्फ गेम्स होते थे? स्पोर्ट्स डे, स्पोर्ट्स हाँ, डे होता था स्पोर्ट्स डे, सर। या स्पोर्ट्स डे, स्पोर्ट्स डे, राइट। और स्पोर्ट्स डे में उसने मुझे 3 4 गेम से मेरा नाम लिखवा दिया, कहता तू जा, जाके पार्ट ले, कोई नहीं तू जा। तो मैं गया, मैंने जैसे ही जो जिस चीज में पार्ट लिया, मैं उस चीज में थर्ड आया, सेकंड आया, ये सारी चीजें हुई। तो उसने मुझे बुलाया,
कहता देखा यही चीज तू अगर 5th से करता तो तेरे पास स्पोर्ट्स कोटा होता, कल को तू अच्छी चीजें। मुझे एक चीज समझ में आई, ठीक है, जो मैं हर यस सर। किसी को ट्रेनिंग में भी समझाता हूँ कि यार घुस जाओ, मतलब करो, समझ रहे हो? वो एक टर्निंग पॉइंट था, एक वो टर्निंग पॉइंट था मेरा जो अच्छे सेंस में था। वहां से मैंने ये सोच लिया था मैं हारूंगा जीतूंगा डजंट मैटर, मैं उतर जाऊंगा और मैं कुछ भी हो मैं पार्ट लूंगा, एटलीस्ट उस चीज का लगे भागीदारी रहना, बनूंगा। लगे हाँ रहना इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैं पार्ट लूंगा, ठीक है, रुकूंगा नहीं। और वहां से मेरी चीजें शुरू हुई थी, जब भी कुछ होता था मैं चला जाता था, चाहे मेरे को कोई वहां से भगा दे, कोई बोले नहीं ये वो कुछ भी, बट मैं जाके खड़ा हो जाता था कि हाँ जी मेरे को बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, ये वो करके। और वहां से चीजें शुरू हुई, और करते 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 एक इनिशिएटर होता ना, इनिशिएटर, क्योंकि उस दिन मेरे को बहुत तगड़ा लेसन मिला था, मेरे को सबने मेरे लिए ताली बजाई, आज तक मैं देख रहा था मैं ताली बजा रहा था। तो मेरे को था कि यार मतलब आई कैन डू दिस, राइट? तो ये सारी चीजें, हम्म। एक ये वाला ये अच्छे सेंस में था, और एक बुरे सेंस में था। वो ये था कि एक बार मैं बंक मार रहा था, तो स्कूल के बाहर ही गाड़ी खड़ी होती थी जिसमें हम आते थे, हम्म। ठीक है। तो उसी गाड़ी में मैंने भैया से, मेरे दोस्तों ने सेटिंग की थी, और मैं मना कर रहा था कि मैं नहीं मारूंगा बंक। वो क्या, बोर्ड्स के लास्ट दिन, आपको याद होगा लास्ट दिन कोई पढ़ाई नहीं होती थी, है ना? हाफ डे होता है वैसे बोर्ड्स भी के, सर। हाँ हाँ, कहते हैं भाई पढ़ाई तो होती नहीं यार, छोड़ ना, क्या खुद पढ़ लेंगे बैठ के। तो उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया, ठीक है। और मेरी एक प्रॉब्लम और थी, मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ अगर मुझे कोई कुछ समझाता है तो, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हम स्कूल के गेट के दीवार से चिपकी हुई गाड़ी आरटीवी जिसमें हम बैठे हैं और बंक कर रहे हैं। मैंने देखा सामने से मेरी मॉम आ रही है, ठीक है, और मेरी मॉम ने एंट्री करी है स्कूल के अंदर। तो भाई मैं पीछे पीछे भागा, मैंने कहा तो गया आज। मैं पीछे पीछे भागा। अब जैसे ही मैं गया तो गेट वाले भैया को मैंने कहा भैया प्लीज समझा करो यार, मेरी मॉम है, मेरा कि वो हो जाएगा, सीन हो जाएगा, सस्पेंड हो जाऊंगा, एग्जाम देने नहीं देंगे। और आर्मी स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट है इन चीजों में, जो छोटी छोटी बहुत ज्यादा। बात के ऊपर एग्जाम नहीं दोगे, बहुत स्ट्रिक्टली हर चीज। थोड़े से बाल बड़े हैं, तुम एडमिट कार्ड नहीं देते थे, कोई नहीं, तुम दोबारा रिपीट कर लो क्लास, एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। बाल कटवाने के लिए भी हम मतलब घूमते रहते थे पूरे सीवीडी में कि कहाँ से कटवाएं बाल, बाल बड़े हैं, एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं, ऐसे करके। तो मतलब फिर मैं अंदर गया, मेरी टीचर ने बोला ये तो स्कूल, ये तो स्कूल आ ही नहीं रहा। तो फिर मैंने मॉम को समझाया पढ़ाई नहीं होती ये चीजें। तो हम्म। वहां से एक मैंने सोच लिया था मैं बंक नहीं मारूंगा बिल्कुल भी। तो मतलब ऐसी यस सर। चीजें हैं, स्कूल एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा है, बहुत मस्ती करी है, बहुत मजा आया है, बहुत अच्छी यादें हैं। मैं आज भी अकेले गाड़ी लेके पहुंच जाता हूँ, देखता रहता हूँ, खड़ा होके 1 घंटा स्कूल को देखते रहो, फील करते रहो, ये क्लास थी, ये स्कूल था, बड़ा अच्छा लगता है। तो मतलब यस सर। इट वॉज अ गुड टाइम। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सर थोड़ा सा सीरियस टॉपिक पे है, मतलब हाँ। लाइक सर, हर एक इंसान की लाइफ में एक फेज आता है जिसमें उसको लगता है कि यार बस यार अब नहीं हो रहा है यार, मतलब बस छोड़ दो यार, मतलब एक होता है यार अब मैं इतना किसी भी, मतलब इट डजंट मीन कि किसी भी एक फील्ड में, किसी भी फील्ड में हो सकती है चीजें, आपको पता ही है सर। मतलब हम्म, जब सर आपकी लाइफ में कभी एक ऐसा फेज आया था कि यार बस मैं, मतलब एक होता है ना सर खुद से इरिटेटिंग फील होना कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बट मुझे वो चीज नहीं मिल पा रही, यार बस करो यार, बस अब नहीं होगा। तो उस टाइम पे आपने कैसे अपने आप को ओवरकम किया, ताकि जो हमें सुन रहे हैं, मतलब व्हेन ताकि आई वो अपने स्टार्टेड माय लाइफ में इस जर्नी चीज। इन एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? उसमें पूछ या रहे हो ना आप? एग्जैक्टली जब सर, मेनली। सर देखो मैं आपको सच बताऊं, मेरे दिमाग में ना कभी, आप बोलोगे कि सर मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में कभी भी ये नहीं आया कि मैं गिव अप करूं, या मैं, हल्का सा होता नहीं, एक दिन होता है कि एक दिन खराब चला जाता है तो हम सोचते हैं बैठ के कि यार दिन खराब चला गया, पर मैं कभी भी ना नेगेटिव नहीं हुआ, मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ, कभी मैंने गिव अप करने का कभी सोचा ही नहीं कि गिव अप करना है। राहुल सर से भी पूछो, राहुल सर भी एक बात बोलते हैं कि आई वॉज द वन, जिन्होंने एक टाइम पे ये बात उनको भी बोली थी कि भाई जब चीजें बीच में थोड़ी सी वो हुई थी, एज यू नो वेरी वेल, ठीक है, जब दोबारा से हमने शुरू किया सब यस सर। कुछ, सारी चीजें हुई, तो आई वॉज द वन जिसने सबसे पहले इनिशिएटिव लेके बोला था भाई मैं स्टेज के बिना नहीं रह सकता, मैं माइक के बिना नहीं रह सकता, आई वॉन्ट दैट एट एनी कोस्ट। तो मुझे ना करना है। हम्म। और आप देखोगे ना, मैंने इंस्टा प्रोफाइल पे भी सबसे ऊपर एक लाइन लिखी है, एंड दैट इज माई फेवरेट कॉट, एंड मैं उस पर बहुत आई मीन इट कि जो मैंने लिखा है,
कि माई ओनली टैलेंट इज, मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मैं सच बताऊं तो, बट आई माई ओनली टैलेंट इज आई जस्ट डोंट क्विट। मैंने अपने यस इंस्टाग्राम सर। पे भी ये मेंशन किया हुआ है, मेरी पहली लाइन लिखी हुई है कि माई ओनली टैलेंट इज आई जस्ट डोंट क्विट। मैं जब तक नहीं हारूंगा, जब तक मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा। सीधी सी बात है, जिस दिन जिसने मैदान छोड़ा वो हार गया। तो मुझे एक चीज पता थी, मतलब वही वाली बात है ना कि अगर मैं एक बीच रोड पे खड़ा हूँ जो हम उसमें भी यूज करते हैं, तो मुझसे कोई 2 करोड़ तभी छीन सकता है जब मेरी जेब में हो। समझ रहे हो, वरना कोई एग्जैक्टली क्या ले जाएगा। एग्जैक्टली। नहीं भी करूंगा तो मेरे पास क्या है, वही नॉर्मल घिसी पिटी जिंदगी मुझे जीनी है। तो यार ये चैलेंज तो फेस करना ही पड़ेगा, ये बहुत नॉर्मल सा प्रैक्टिकल सा फैक्ट है। कुछ लोग ऑब्वियसली, आप देखो ना कि अब प्रॉब्लम क्या है ना कि इंसान ये भूल जाता है कि वो थोड़ा बहुत करने के लिए भी 17 साल देता है, 15 साल देता है, और यहाँ पे वो 1 साल में ही बहुत कुछ करना चाह रहा है। तो इज इट नॉट पॉसिबल? इज इट ऑब्वियसली। नॉट तो पॉसिबल? आपको आपको टाइम देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है। और मैं कभी इन चीजों में नहीं हुआ कि मैं गिव अप कर दूं। मेरे, आप मानोगे नहीं, मेरे दिमाग में आज तक 1% नहीं आया एक। बल्कि हम पता कैसे थे, हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती थी ना, तो हम हंसते थे, हमें हंसी आती थी, हम हंसते हंसते रहते थे, गिर जाते थे, अबे यार ऐसा हो गया, इतनी बड़ी चीज हो गई, अबे ये हो गया, मतलब समझ रहे हो, ये हो जाता यस था। सर। तो हम कभी ये नहीं सोचते थे, हमें लगता था इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ यार, ये नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा लाइफ में। समझ रहे हो, ये सारी चीजें होती एग्जैक्टली। थी। तो मतलब कि ये चीज तो मेरे दिमाग में कभी नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मतलब मैं है, हाँ परेशान होते थे, कई बार दिन खराब होता है, ठीक है, पर वही वाली बात है कि आप तो क्रिकेटर हो, आप बहुत अच्छे से समझोगे, एक बार जीरो पे आउट होने का मतलब ये नहीं है कि अगली बार सेंचुरी नहीं मारेंगे। समझ रहे हो। बिल्कुल। तो बस कोई नहीं, एक दिन खराब है, एक टाइम होता है, एक हफ्ता खराब होता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके यार, अगले हफ्ते कवर कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो मतलब वही वाली बात तो कि सर आप इसी बात पे लाइक जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप उनको मतलब क्या मैसेज देना चाहोगे? लाइक किसी के भी माइंड में कभी भी कोई थॉट आए, चाहे वो कोई भी स्टार्टअप कर रहा है, उस स्टार्टअप में अगर वो इतनी जल्दी सक्सीड नहीं हो पा रहा, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे मतलब इस वाले टॉपिक से? जब मान लो उनके माइंड में नेगेटिव थॉट आए या कुछ भी गिव अप करने का कुछ भी आए, तो आप मतलब आप क्या बोलना चाहोगे सर? सर, यार पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ, गिव अप करना ही क्यों है। समझ रहे हो कि मतलब ठीक है ना, क्या हो गया। देखो, आपने वो लाइन तो सुनी होगी कि इंसान कभी भी मतलब कि फेल नहीं होता, या तो सीख जाता है या जीत जाता है ना। एक जीत लाइन सकता है। पढ़ी थी मैंने बुक में कि इंसान कभी भी फेल नहीं होता है, किसी भी चीज में फेल नहीं होता है। या तो मैं सीख जाऊंगा या मैं जीत जाऊंगा, सीधी सी बात है, बट मैं कभी फेल नहीं होऊंगा। तो मैं, अगर, देखो पहली बात तो अभी मुझे ही बहुत कुछ करना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ देखना है। बट स्टिल जितना भी है, उस अगर उसमें बताऊं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार, अगर आपने कोई चीज ठानी है, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर इंसान को संघर्ष करने के बाद मिलता है ना। कि आप देखोगे यस लोग सर। भगवान को पूजते हैं, उन भगवान जिनको आप पूज रहे हो, आप उन्हीं से कुछ नहीं सीख रहे। उन्होंने गिव अप किया, वो भी तपस्या करते थे, वो कहते थे मुझे इंद्र भगवान ने ये शक्ति दी है, मुझे शिव जी ने मेरे को ये ब्रह्मास्त्र दिया है, ये किया है। तो आप ये देखो उनको कैसे मिला था, उन्होंने किया क्या था। वो भी सालों सालों तक खड़े होकर तपस्या करते थे, जंगलों में बैठ जाते थे आंख बंद करके, ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे बैठ के वो करते थे। यस सर। तो उस टाइम पे वो स्ट्रगल था, उस समय पे भगवान कहते थे ये दो हमें। आज भगवान कहते हैं कोई भी सिचुएशन में हार मत मानो, चैलेंज का सामना करो, आगे बढ़ो, तुम्हें मिल जाएगा। तो बस वही वाली चीज है कि इट विल टेक टाइम। वही वाली बात है, एक दिन में नहीं होगा मगर एक दिन जरूर होगा, राइट। बिल्कुल वन सर। डे और डे वन, ये मत सोचो डे वन, ये सोचो वन डे आई विल बिकम समथिंग। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ये मानना है कि गिव अप नहीं करना चाहिए। और ऑब्वियसली आप तभी हारते हो जब आप मैदान छोड़ते हो, है ना। तो सीधी सी बात है, आप तभी हारते हो। आउट होने के बाद भी आपको मोटिवेशन आता है क्रिकेट के अंदर भी कि अगली बार तो मैं, एक और चांस मिले, मैं अगली बार मारूंगा। पर आप अगर रिटायरमेंट ले लोगे, तो फिर तो उसके बाद गेम ही नहीं खेल पाओगे ना। सीधी सी बात है, तो गिव बिल्कुल। अप नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, दैट्स इट। मतलब सर मेरा वही आपके साथ एक पॉइंट मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, लाइक बहुत लोग मतलब बहुत लोगों के माइंड में चीजें होती हैं कि यार मतलब अपने आप को 2 मिनट में जज कर लेते हैं कि यार अगर एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, नहीं हुआ तो एक होता है ना सर, अपने आप को जज कर लिया, यार यार मुझे नहीं लगता मुझसे हो पाएगा।
सो ये वाला मतलब एक बहुत हाँ ज्यादा मतलब इनफैक्ट जो सुन रहे हैं उनको मैं भी एक चीज मतलब मैंने जो सीखा है मतलब मैंने जो अपना जो क्रिकेट करियर एक्सपीरियंस है जो भी चीजें सीखी हैं कि हम खुद मतलब मैं बचपन से इधर उधर ट्रायल देने जाता था वहां पर कभी हाँ सिलेक्शन हुआ कभी नहीं हुआ तो इसका मतलब वो नहीं हुआ कि मैंने छोड़ दिया वही वाली चीज है अगर मतलब कुछ भी करना है तो माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि यार वही वाला कॉन्सेप्ट है मैं बोलना नहीं चाहता दैट इज करना है तो करना है हाँ ठीक है मतलब वही चीज होना चाहिए कि आप मतलब रीजन स्ट्रांग होने चाहिए अब वही है कि अगर आप या तो करना है तो कर लो नहीं करना तो फिर छोड़ के कुछ और कर लो तो हाँ इससे सर मैं एक क्वेश्चन था इससे रिलेट करके कि बाई चांस मतलब देखो वही वाला जो है मैंने भी बहुत बार बोला है स्टेज पे जहाँ पे भी कि मतलब एक इंडस्ट्री को लेकर के कि कोई भी इंडस्ट्री किसी को बाई चॉइस मिलती है बाई चांस मिलती है लाइक आप हम्म, मतलब हम जिस इंडस्ट्री में हैं ये सबको बाई चांस मिली है चाहे कोई भी हो इनफैक्ट मतलब आप भी सर कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे देन सडनली आपका फोन आता है कि यार ऐसे ऐसे करके आ जाओ है ना देन उसके बाद ये सडनली ये सब हुआ तो मतलब मेरा पॉइंट ये है कि बाई चांस अगर मान लीजिए अभी सीआईपीएल नहीं होता या कॉर्पोरेट इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड नहीं होता तो आप अभी क्या कर रहे होते और कहाँ पे होते इस टाइम पे या आप कौन सा रास्ता चूज करते हैं अपनी सर लाइफ बड़ा अजीब लगेगा क्योंकि पहले मैं बड़ा अलग मतलब ये बात राहुल सर को पता है कि हमारी प्लानिंग थी कि अगर हम मतलब जब सीआईपीएल मेरी लाइफ में नहीं था तो मेरा तय था कि मुझे करना क्या है। ठीक है मेरे को पता था कि मैं मतलब कि मुझे था कि मुझे बाहर सेटल होना है। ठीक है बाहर पढ़ाई करनी है मेरा बिल्कुल फिक्स था। मेरे फर्स्ट ईयर में मैंने ये मतलब कि ये तय कर लिया था और ये फिक्स हो गया था कि मैं एमबीए करने बाहर जाने वाला हूँ और फिर अगर वहाँ पे चीज़ें हुई तो मैं वहीं सेटल होऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सीआईपीएल में ना होता तो मैं कहीं कुछ ना कुछ बाहर कर रहा होता और वहीं होता जो कि मैं खुश हूँ कि मैं नहीं हूँ। राइट तो मतलब ये चीज़ थी ऑब्वियस ही बात है मेरे साथ। तो उस समय नहीं पता था उस समय सीआईपीएल नहीं था। ये मतलब कि सीआईपीएल की बात भी नहीं है मतलब कि ये चीज़ें मतलब कि हर एक इंसान बचपन में अलग ही चीज़ें बना के चलता है। ठीक है तो मेरे साथ ऐसी चीज़ें थी जो पहले से तय थी कि ऐसा ऐसा होगा ये होगा। ठीक है मैं ऐसे पढ़ाई करूँगा फिर ऐसी चीज़ें होंगी फिर ऐसे ऐसे सेट होना है। ये सारी चीज़ें थी बट फिर लाइफ ने टर्न लिया था मेरी लाइफ में। ठीक है कि मतलब कि बहुत सारी चीजें थी। एक उस टाइम पे सर आप ऐसा क्या कर रहे थे जब आपको लाइक किसी ने बताया कि ऐसा कुछ है उस टाइम पे क्या कर रहे थे सर आप क्या चीज क्या बताया। मतलब जब आपको इस इंडस्ट्री के लिए किसी ने आपको इनवाइट करा तो उस टाइम पे मतलब फिर आप क्या कर रहे थे मैं सर एडमिशन ले रहा था कॉलेज में। अच्छा हाँ ओके ये वाला टाइम था सही जो ज्यादातर लोगों की लाइफ में इसी टाइम पे आता है। मैं भी एडमिशन लेने जा रहा था अपने कॉलेज में। एडमिशन ले रहे थे हम लोग कॉलेज के अंदर तब वी स्टार्टेड आवर जर्नी इन दिस इंडस्ट्री। बहुत सर सो सर जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइक सर जब इतना आपने कुछ करा मेहनत करी एंड लाइक कभी कभी होता है ना कि अभी जैसे क्या होता है कि सडनली आप इतनी मेहनत करते हो तो हर एक चीज घर वालों को नहीं पता होती फिर मतलब आपने इतनी मेहनत करी जब सडनली इतना ड्रास्टिक चेंज आया आपकी लाइफ में फिर मतलब इस लेवल पे आपने ग्रो करा तो उस टाइम पे आपका घर वालों का क्या रिएक्शन क्या था आपके घर वालों का उस टाइम पे सर सर ऑब्वियसली जैसे हर घर वालों का होता है बहुत अच्छा था बहुत औसम था एंड दे फील सो प्राउड कि हाँ यार। ठीक है मतलब कि कुछ ऐसा किया है जो मेरी कोई एक सेकंड को मेरी कोई फैमिली से तो नहीं है यहाँ पे। मुझे चेक करने दो यार। समझ यस रहे हो सर फिर हाँ तो मतलब ऑब्वियसली कि नहीं है कोई। तो ऑब्वियसली जो और कोई नहीं कर रहा है मेरी फैमिली में जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है तो उनको इस चीज को लेके बहुत प्राउड फील हुआ बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल फील होता है वो जहाँ जाते हैं लगता है कि हाँ कुछ अलग किया है लाइफ में जो और कोई नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे मार्क्स मैं एवरेज स्टूडेंट था। तो और मैं ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ नहीं सकता था। ठीक है ये लोगों का मिथ है कि मैं आपको सच बताऊं तो मुझे पता है कि अगर मैं पढ़ने बैठ जाता तो मैं उसमें भी 99 ले आता 90% ले आता। यस बट सर मुझे ना कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ मुझे लाने चाहिए मुझे लगता था मैं 70 लाऊं और 30% वाली चीज मैं गेम्स में करूँ अपने आप को एक्टिव करूँ अपनी बाकी चीजों में बढ़ा लूँ। समझ रहे हो। मैं यस एग्जाम सर से मेरी आदत थी मैं एग्जाम से 3-4 महीने पहले पढ़ता था
और मैं पास हो जाता था। मुझे पता था मेरे को 70% 60% कैसे लाने हैं, और मैं उतना ही करता था। बाकी लोग भाग रहे होते थे, चीजें कर रहे होते थे। आप मानोगे नहीं, मेरे बोर्ड्स के आर्मी वालों का सेंटर पड़ता था जीडी गोयनका वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल में। आपको हम्म। शायद पता हो, ठीक है। हम लोग जाते हाँ थे सर। वसंत वसंत कुंज में, ठीक है। वसंत वो वाला जो वसंत मेन, कुंज या मे वसंत, हाँ हाँ। हाँ, वो मेन ब्रांच है आई थिंक, ठीक है, उसकी जीडी गोयनका की। तो हम वहाँ जाते थे। तो आप मानोगे नहीं, बोर्ड के एग्जाम वाले दिन भी, एग्जाम शुरू हो चुका है और हम बाहर क्रिकेट खेल रहे थे, राइट। और मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं यार, मतलब कि 2 घंटे का एग्जाम होता था, 3 घंटे का होता था, ठीक है। बट मुझे पता था कि मैं 2 ढाई घंटे में कर लूंगा बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पास ही तो होना है, हो जाऊंगा, डिग्री तो चाहिए, ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से तो, बट वही वाली बात, मैं मतलब कि ऑब्वियसली मुझे पता था कि मुझे कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो मेरे पेरेंट्स को ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट था। मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करता था जो करता था। वो कहते थे, तू तू कर क्या रहा है, मेरे को बुलाने आए। मैंने कहा यार, मतलब होता नहीं है कि एकदम कूल होके, वो कहते तेरे को टेंशन नहीं है, तेरे को ये नहीं है। ठीक है, बट मतलब समझ रहे हो कि ठीक है, टेंशन लेने से वो चीज सही तो होगी नहीं ना। तो अब यस सर। मेरा पॉइंट क्या है कि वो शॉक्ड थे। सबसे यस पहले सर। उनको लगता नहीं था, उन्हें लगता था कि यार ये इतना चिल आउट रहता है, ठीक है, इसको इतना फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, ये वो करके उन्हें ऐसा लगता था। बट उन्हें नहीं पता था कि मैं अंदर ही अंदर, ऑब्वियसली मैं प्रैक्टिकली यस सर। मुझे पता है कि किस चीज से मुझे जो चाहिए वो कहाँ से मिलेगा। वही जो मैं स्टोरी सुनाता हूँ सेमिनार्स के अंदर की, लाइट यहाँ पे नजर आ रही है तो वहां ढूंढ रहा है, पर एक्चुअल में उसकी चाबी कहीं और है। तो जब मुझे नजर आया यहाँ चाबी है, तो वहाँ मैंने दिल से काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता था 90, आज 99 95% लाके भी कोई क्या ही कर रहा है, राइट। तो आज मैं देख ही रहा एग्जैक्टली हूँ सर। मेरे फैमिली में जो बाकी लोग हैं, ठीक है, वो कैसे कैसे सब कुछ कर पा रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। तो दिस इज द मेन थिंग, दे फील सो प्राउड। वो बहुत शॉक्ड थे उस टाइम पे, प्राउड थे कि हाँ यार कुछ किया है। तो ऑब्वियसली जैसे यस सर। हर पेरेंट्स का रिएक्शन होता वैसे ही था। ओके सर, ग्रेट। मतलब सर कभी कभी ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं, और जब सच में देखो सर, लाइक आपको ही पता है सर, आपकी भी लाइक ड्रीम कार थी, आपने जो अपने ड्रीम्स में लिखी थी, दैट इज ऑडी, है ना। एंड मतलब इंडिया में भी क्या सर, मतलब बहुत ऐसे होते, सभी होते हैं जिनके ड्रीम्स पूरे होते हैं, जो मेहनत करेगा डेफिनेटली उनके होंगे। बट जब सच में चीजें हो जाती है तो उस टाइम पे कैसा रिएक्शन था आपका, मतलब जब सच में आपने जो ऑडी ली, जाओ शोरूम में गए एंड वहां से चीजें मतलब हुई, तो उस पे कैसा रिएक्शन था आपका? मतलब सर ऑब्वियसली, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ है, ड्रीम कम ट्रू, ड्रीम पूरा हुआ है। बट एक तरफा ना ये भी लग रहा था कि यार मेहनत करी है, समझ रहे हो। जैसे मुझे ये चीज सर वगैरह नहीं बोली थी, मैं सोच रहा था सर, कभी सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। ये बहुत बड़ी बात है ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी एक फोटो है, मैंने अभी तक शेयर नहीं करी वो पिक। वो पिक है जो मेरी राहुल सर ने ली हुई है। हम लोग रजौरी जाते थे किसी काम से, और वहां पे एक ऑडी खड़ी थी। तो मैंने कहा था यार एक फोटो खींचिए, ये वो करके, पता नहीं अपनी होगी नहीं होगी कभी जिंदगी में, फोटो तो खींचने भी कोई नहीं है यहाँ पे। तो मेरे पास पड़ी भी हुई है वो फोटो, जिसमें मैंने फोटो खींच रखी है। तो हम खुश होते थे कि हाँ लोगो दिख रहा है, हाथ रखा है, कर रहे हैं। पर जब वही चीज मैं खुद ले रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार, मतलब लग रहा था कि हाँ यार, मतलब थोड़ा लग रहा था कि ऐसा हो रहा है, रियलिटी है। पर एक तरफा फिर ये भी लग रहा था कि यार, मतलब यार क्यों नहीं, क्योंकि फिर जब हम इतनी लोग, मैं मेहनत करी है। मतलब कि जब नोटिस कर रहा था कि मैं किस हमने कैसे कैसे काम किया है, किन किन सिचुएशंस में काम किया है, जहाँ पे बंदे हार मान जाते हैं, निकल लेते हैं, बैठ जाते हैं, थक जाते हैं, वहाँ हम हंसते थे। वहाँ में लगता था कोई बात नहीं यार, समझ रहे हो। तो जब वो याद एग्जैक्टली। किया, तो फिर ये सोचा कि यार क्यों नहीं मिलना चाहिए, राइट। फिर ये सोचा कि ये मिल गया, पर घमंड नहीं आना चाहिए, और ये नहीं सोचना कभी भी कि सेटिस्फाइड हो, राइट। ये भी नॉर्मल है, ठीक है, चलो अभी आगे का सफर भी तय करेंगे और मेहनत करेंगे, चीजें करेंगे। तो ये रिएक्शन था बिल्कुल सर। ऑब्वियसली वहां पे। बस ये 2-3 चीजें थी जो दिमाग में थी। ओके सर, एंड सर बहुत ही मजा आ रहा है। एंड सर लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था ये, कि आई जस्ट रियली वांट कि आप इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझाओ सर, बिकॉज मतलब ताकि हम सब लोगों को सीखने का मौका मिले, इनफैक्ट जो भी हमें सुन रहे हैं, थोड़ा सा सर मैं चाहूंगा इसको आप इलेबोरेट करके समझाएं, जितना भी आपने अभी तक एक्सपीरियंस लिया है। मतलब सर वही एक क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछता हूँ, दैट इज सर, व्हाट इज योर सक्सेस मंत्रा, मतलब आप जो यार हमें बताना चाहोगे।
देखो सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो, सक्सेस का अगर आप मेरे से पूछोगे तो आप, मैंने एक लाइन पढ़ी थी, ठीक है, महाभारत में कृष्ण जी ने एक बात बोली थी कि आप जिंदगी में कोई भी डिसीजन खुश होके लोगे ना, तो आप अपना बहुत अच्छा फ्यूचर बनाओगे। और अगर आप खुश होने के लिए कोई डिसीजन ले रहे हो, राइट, तो आप एक हद तक उन चीजों को कर पाओगे, राइट। तो पहली या चीज तो ये है कि हमें ना खुश एकदम, किसी खुश रहो, मतलब कि बढ़िया तरीके से खुश रहो, मस्त एकदम। और ये आप तब रह सकते हो जब एक चीज छोड़ दें हम, और वो है किसी से भी एक्सपेक्टेशंस रखना, एप्रिसिएशन का, या फिर उस चीज का कि मुझे वो एक्सपेक्ट, मतलब लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। आप देख लो, कुछ भी होता है, क्यों खराब कहाँ होता है, कुछ भी खराब होता है, वो खराब होता है जब आप एक्सपेक्ट करते हो। आप परेशान कब होते हो, यार मैंने एग्जैक्टली, ना ये सोचा बहुत था, अच्छा यार पॉइंट। मैंने ये सोचा था, समझ रहे, अरे वाई, क्यों एक्सपेक्ट एग्जैक्टली। कर रहे हो, छोड़ो। बी योरसेल्फ, अपने लिए मेहनत करो, अपने आप को बेटर करने के लिए मेहनत करो, बड़ों को सुनो, छोटों को इज्जत दो, उनसे प्यार करो, ठीक है। किसी कोई तुम्हारे में बुरा, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, किसी के बारे में बोलो मत। आप एक बंदा मुझे दिखा दो आज। मेरी सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि मैं कभी किसी के बारे में ना बोलता नहीं, मैं किसी के बारे में उल्टा नहीं बोलता। अगर मेरे को सुनने में आएगा ना कि वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, ठीक है, तो मैं पता क्या बोलूंगा, मेरी आदत है, मैं ये बोलता हूँ कोई बात नहीं, छोड़ो ना उस टॉपिक को, कुछ और बात करते हैं। मतलब समझ रहे, कि छोड़ना, कुछ और बात करते हैं। उस चीज को मैं इग्नोर कर देता हूँ, कोई नहीं, छोड़ना, कुछ और बात करते हैं। तो मतलब क्यों, छोड़ो, वो उसके कर्म है, उसको मिलेंगे, ठीक है। आप अपने, मैं अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहता ऐसे लोगों के ऊपर जो लोग मतलब कि नहीं समझ रहे, या कुछ ऐसी चीजें आप समझाओ बिना एक्सपेक्टेशंस के, बिना किसी चीज के कि मेरे को ये मिलेगा, वो मिलेगा, मेरे को ये अप्रिसिएशन दे, मेरे को ये इज्जत दे, नहीं। अरे आप अपना काम करो, उसमें बेस्ट करो, अपने बेटरमेंट के लिए करो, आपके साथ जो लोग हैं उनको प्यार करो, उनके लिए मेहनत करो। आप ऑटोमेटिकली आप ऑटोमेटिकली वो चीजें डिजर्व करोगे, जो आपको मिलेगा, आपको जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा, उसमें आपको किसी का बाप नहीं रोक सकता, सीधी सी बात है। बट आप अपने कर्म करो, वही वाली बात, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। ये चीज मत गीता कर। में भी लिखी हुई है कि फल की इच्छा मत कर, अपने कर्म तो कर। लोग अप्रिसिएशन के पीछे भागते हैं कि मुझे ना वो अप्रिशिएट करे, ये करे, वो करे। अरे क्यों, आप काम करो ना, लोग आपको देखेंगे, आपका काम देखेंगे, काम की वजह से आपको प्रेज करेंगे। तो एक्सपेक्टेशंस मत रखो, सबको इज्जत दो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो, मेहनत करो, राइट, ऑनेस्ट रहो, किसी और से नहीं, खुद से ऑनेस्ट रहो। समझ रहे हो, खुद से कि हाँ भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ऑनेस्ट। ये जो जब चीजें एक इंसान के पास होंगी, यही सक्सेस का मंत्र है। और पैशनेट रहो, सबसे इंपॉर्टेंट, पैशनेट रहो, किसी भी चीज को करने के लिए फुल पैशनेट रहो। जैसे आप पूछ रहे थे कि मेरी बचपन से एक आदत रही है, आपने देखा भी होगा जिम कॉर्बेट में भी, मैं ना सीरियस हो जाता हूँ थोड़ा सा। फिर जैसे गेम खेल रहा हूँ तो बहुत मेरे को ये होता है कि मेरे को ना जीतना है, जीतना है, जीतना है, जीतना है। खेल से पहले जीतना है, खेल के बाद ये पूछना है कि डिड आई गिव इट माई बेस्ट और नॉट। फिर हार भी गया तो डजेंट मैटर, मैंने अपना बेस्ट दिया ना, आई एम हैप्पी यार, मैं खुश हूँ भैया, मैंने अपना बेस्ट दिया है, सीधी सी बात है। ठीक है, छोटा सा भी गेम होता था, हम टेरिस पे भी खेलते थे, मैं उसमें भी डाई मार के मेरे गोडे छिल रहे हैं, हाथ छिल रहा है। सीरियसली, ये नहीं मजाक करना है कि नहीं, नहीं, जीतना है, मतलब फर्स्ट आना है, जीतना है। पर बाद में अगर मैच खत्म हुआ, हार भी गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क ये पड़ता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया है कि नहीं दिया। तो बस तो ये ज्यादा ना चीज है। सोचते हुए मूव ऑन कर लेना। हाँ, अपना बेस्ट दो, जो कर रहे हो पैशनेट रहो, में रहो बस। मैं मेरे हिसाब से आई एम नॉट अ दैट मच, मतलब मैं कोई बहुत सक्सेसफुल तो नहीं हूँ, बट जितना मैंने किया है मैं उस हिसाब से बता सकता हूँ नहीं सर, कि हमारे लिए तो सर मेरे आप ही लिए। हो सर। नहीं सर, वो आपका बड़प्पन है, प्यार है, नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं दिखा रहा हूँ या कुछ ऐसा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सी आई स्वेयर टू CIPL, आई स्वेयर टू माई मॉम। अभी ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है, बट स्टिल, समझ रहे हो कि चीजें हैं। अगर जितना भी है उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो मेरे ख्याल से, मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ, और मैं खुद इस चीज पे बहुत ज्यादा अमल करता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो, बस अपना काम करो, अपना करते चलो बेस्ट प्रॉपर करो। तरीके से। हाँ, और बेस्ट दो, और किसी के बारे में बुरा मत बोलो, और पैशनेट रहो। जब आपके अंदर ये क्वालिटीज होती हैं,
तो आपको कोई खुश रहने से नहीं रोक सकता, मैं आपको सच बताऊं तो खुश रहने से किसी का सर। बाप नहीं रोक सकता, आप अपने आप में खुश रहते हो, राइट। और जब आप खुश रहते हो तो आप हर एक डिसीजन को ना बहुत शांति से काम होके लेते हो, राइट। एग्रेसिव स्टेज पे होना बहुत सही है, पर रियल लाइफ में हम्बल होना और शांत रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है, जो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ और मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ। सर दैट्स इट। आपने और मेरा हर पॉइंट किसी से कवर कर दिया। लाइक ठीक है। मैंने मेरे से खुद का आपसे पर्सनल पॉइंट था कि आप बहुत ज्यादा न्यूट्रल रहते हो। मतलब अगर बहुत ही अच्छी खुश खुश वाली चीजें हो रही हैं तो भी ठीक है, और नॉर्मल अगर जो चल रहा है तो भी ठीक है। मतलब सर मैंने बहुत बार नोटिस करा है, मतलब मैंने आपसे कहीं बोला नहीं, बट मैं आज सोचा बोल रहा हूँ कि मौका मिला है, तो मतलब मैंने नोटिस करा है कि आप हाँ सर। रिएक्शन, सर ये कैसे हो सकता है? मतलब मैंने आज तक ऐसा कि कोई भी इंसान नहीं देखा जो बिल्कुल न्यूट्रल रहता है काम। एक MS धोनी सर को देखा है मैंने। नहीं सर, तू भी, मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं, हाँ, मैं ऐसा, मैं खुद, मैं आपको नहीं पता, मैं अंदर अंदर ना खुद से बात कर रहा होता हूँ, चढ़ना नहीं है, चढ़ना नहीं है, अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है करना है, अभी तो बहुत कुछ करना है। समझ रहे हो? खुद को समझाना कि अबे कुछ नहीं है, इससे भी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, अभी घमंड नहीं आना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल में रखना है, अभी तो बहुत कुछ और लोग भी करेंगे, तुझे उनके लिए भी सोचना है, उनके लिए भी करना है, तब तू कामयाब, मतलब ऐसी बातें खुद से करना अंदर अंदर, ऑब्वियसली। तो यही चीजें हैं जो मैंने अभी बोली, मैं खुद उस चीज को फॉलो करता हूँ डेस्परेटली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके सर, एंड लास्ट क्वेश्चन, बस अब जाने से पहले, तो सर कैसा लगा आपको हमारे शो पे आके? मतलब सर ऑब्वियसली, कैसा लगा ये जो ऑब्वियसली इनिशिएटिव हमने लिया है? सर बहुत अच्छा है, एंड कीप गोइंग, आई रियली विश कि आप, मतलब ऑब्वियसली जो आपने मेरे को मुझसे शेयर भी किया था कि मैं जो सोच रहा हूँ ऐसे ऐसे, obviously sir, I wish you will reach the zenith of success in this thing too, right। and मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, यू आर वन ऑफ माय फेवरेट, एज यू नो वेरी वेल। ठीक है, हम जिस तरीके से यस। हमने भी टाइम स्पेंड किया, आप पहले बंदे थे जिसके साथ मैंने मतलब गाड़ी में कपड़े चेंज करना, याद होगा आपको। ठीक है, फिर अच्छे ऐसे से याद है घूमना सर, अच्छे से जाना, याद। राइट। तो वो टाइम था जब हम हर किसी के साथ इतने जल्दी इन्वॉल्व नहीं होते थे, बट शुरू से ही एक इन्वॉल्वमेंट रही है डे बढ़िया वन से तरीके साथ से काम जब, करना। हाँ, हाँ। तो मुझे आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बस ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा दिस इज अ है। हाँ गिफ्ट ऑफ सर। लॉकडाउन। अगर लॉकडाउन नहीं होता यस। तो हम मतलब और अच्छे से चीजें नहीं हो पाती, इतना जो हमने प्लान कर रखा है। हाँ बिल्कुल सर। सर। बस लेकिन सर बस वही अब कि सर अब वही है चीजें सबको वही बताने, लाइक कि हम जो कर रहे हैं, इनफैक्ट जो आज इतनी बड़ी चीज है जो इंडिया को सच में जरूरत है इस टाइम पर, बिकॉज चीजें अवेलेबल ही नहीं है कहीं पे भी। इफ आई टॉक अबाउट जॉब्स वगैरह उन सारी चीजों को, तो हम्म। मतलब सर वही बस एक लास्ट मैसेज, देन फिर हम ओवर करना आज के सेशन। एक लास्ट मैसेज मतलब एक लास्ट मैसेज दूं मैं क्या, किस चीज़ यूथ पे? के लिए, यूथ के लिए सर, यूथ के लिए, वो जो सबके लिए, मतलब मैंने मैंने अभी जो नॉट बोला फॉर मैं लाइक वही जो मैसेज इस दूंगा, इंडस्ट्री में है। जो इस इंडस्ट्री में है, बी हम्म। पैशनेट, राइट। ये टाइम है, इन कैश दिस ग्रेट टाइम, राइट, इन कैश करो। ठीक है, मार्केट के हालात बहुत खराब है, राइट डाउन। देखो, दो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान करे। एक चीज़ ये कि व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, एंड हाउ आई विल गेट दैट, राइट। कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए और मुझे वो कैसे मिलेगा। तो अगर आपको पता है वो चीज़, तो आप मतलब बी पैशनेट, राइट, एंड मतलब कि कुछ अलग करो। मैं, जैसे मैंने स्टेज पे भी कई बार बोला है, इंसान बनने का मतलब जो है, ये नहीं है कि हम खाना खाएं, घर में रहें, और सॉरी टू से दिस वर्ड्स, हम बच्चे पैदा करें। ये तीन चीजें तो जानवर भी करता है। ठीक है, आप देख लो, वो भी खाना खाता है, दो वक्त की रोटी उसे भी मिल ही जाती है कहीं ना कहीं से। ठीक है, कोई ना कोई दे देता है। ठीक है, और घर में तो वो भी रहता है, कहीं ना कहीं उनका भी घर है, और वो भी जानते हैं कि हाउ टू मेक बेबीज, राइट। बट मेरे हिसाब से मतलब इंसान बनने का मतलब यही है कि इंस्पायर करो, मोटिवेट करो, राइट, किसी के काम आओ, किसी की वजह से आप, किसी की ज़िंदगी में आप अगर कुछ कर रहे हो, तो मतलब ये है कि देखो कि मैं कैसे किसको इंस्पायर कर सकता हूँ, कैसे मैं किसी के लिए कुछ प्लान कर सकता हूँ, या समथिंग लाइक दैट। तो बस बी पैशनेट ऑफ दैट थिंग्स, एंड
डू वेल, बस। और बाकी वही सारी चीजें हैं जो मैं 10 बार भी बोलूंगा तो कम रहेंगी, क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखता हूँ वो ना एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उनके दिमाग में वो चीजें होती हैं कि यार वो काम इतना करते हैं या फिर कुछ भी लाइफ में करेंगे, मगर उन्हें अप्रिशिएशन, मतलब उनको चाहिए कि यार, यार ठीक है, अभी देखो आसपास कि लोग बहुत कुछ भी कर रहे हैं, ये मत देखो कि मैंने ये किया, देखो कि मैं कितना कर सकता हूँ। वही वाली बात कि मैं कितना कर रहा हूँ, मैं कितना कर सकता हूँ, ये दोनों चीजें अलग हैं, राइट। तो अपने आप को बियॉन्ड ले जाओ और चीजें करो ढंग से, बी पैशनेट, बी ऑनेस्ट, यही मैं बोलना चाहता हूँ। बाकी तो हम साथ हैं एंड एग्जैक्टली। एंड सर मिलके लास्ट बहुत वन, कुछ कि करेंगे। लाइक बहुत सारे बच्चे आपको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, बहुत सारे बच्चे आपको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, लाइक आप स्टोरीज में भी हम देखते हैं आपके। बट सर आपका इंस्पिरेशन कौन है? मतलब आप किसको अपना इंस्पिरेशन मानते हो? मतलब एज एन कि सर, यस यार, इस इंसान से मैं इंस्पायर्ड हूँ। वेल आप मुझे नहीं लग रहा कोई होगा सर, बट फिर भी। नहीं नहीं है सर, बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, और हर किसी का रोल अपनी जगह है। ठीक है, पेरेंट्स बहुत इंस्पायरिंग रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने मेरी माय मॉम ऑलवेज सपोर्टेड मी इन ईच एंड एवरीथिंग, राइट। मतलब कई बार ऐसा होता था गुस्से गुस्से में कि तू तू हमारी तरफ से है ही नहीं, बट इंटरनली अंदर ही अंदर दे सपोर्टेड अस, राइट। वो सपोर्ट करते हैं, यस। वो इंस्पायर, उन्होंने, वो बहुत इंस्पिरेशन रहे हैं, वही ना होते तो फिर कभी हम इतनी हिम्मत ही ना करते ये सब कुछ गट्स दिखाने के, राइट। हर लाइफ में हर एक इंसान ने अपने आप में इंस्पायर किया है। ठीक है, लाइफ में एक जो बाहर की दुनिया में जिनको हम नहीं जानते, उन्होंने बहुत इंस्पायर किया है कई बार। जैसे हम बोलते हैं भगत सिंह की स्टोरी हो गई या वो लोग हो गए। ठीक है, आई रियली एडमायर, मतलब ऐसे लोगों को जिन्होंने, मतलब जिनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। ठीक है, जो रियल हीरोज हैं, राइट, जो भगत सिंह टाइप्स, राइट, उन लोगों को। फिर जब रियल लाइफ की बात आती है काम के अंदर, माई अपलाइन सपोर्टेड में, दे आर माई इंस्पिरेशन ऑब्वियसली, राइट। कि मैं उनसे कुछ भी, उन्होंने वो ना होते, वो सपोर्ट ना करते तो ये चीज़ें ना होती, दे इंस्पायर्ड मी अ लॉट, राइट। एंड मेरे वो मेंटोर हैं, ठीक है, मैं उनको बहुत मानता हूँ। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, जब आप भी कभी कभी फील करते हो कि यार अजीब, तो वहाँ पे डाउनलाइन इंस्पायर्ड मी, समझ रहे हो। कई बार क्या होता है, हम पता भी नहीं लगता कि हम बात करते हैं किसी बच्चे से, तो हमारा मतलब कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात करते हैं, उन्हें कुछ समझाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड सही होता है, तो दे ऑल्सो इंस्पायर्ड अस। तो कोई एक इंस्पिरेशन नहीं है, बहुत सारे लोग इंस्पायर करते हैं। और मतलब कि ऑब्वियसली मैं ये बात रियलिटी में बोल रहा हूँ कि हमें हर किसी के अंदर ये देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या अलग है, जो, मतलब मैं बता रहा हूँ, मैंने काफी सारी क्या चीजें यूनिक लाइफ क्वालिटी है? में, हाँ, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो, मतलब बहुत सारे लोग इंस्पायर करते हैं, हर अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग मोमेंट पे, राइट। तो आई थिंक ये चीजें हैं जो मैं सोचता हूँ। बाकी जो है, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड मैं, अगर मैं बताऊं तो, मतलब ये सारे लोग हैं जिनके साथ अलग अलग सिचुएशंस में, मैं नाम लेके भी बताऊं तो बहुत सारे लोग हैं रियल लाइफ में। मेरे मॉम डैड हो गए, ठीक है, फिर कुछ ऐसे लोग जिनको हमने बचपन से देखा है, राइट, सचिन तेंदुलकर हो गया, भगत सिंह हो गए, ठीक है, ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको देख के हमें नेवर गिव अप एटीट्यूड बिल्डअप होता है। फिर यहाँ पे देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु इंस्पायर्ड अस अलग अलग वेज में, ठीक है। तो बहुत सारी यस सर। चीजें, मुझे कोई प्लानिंग लेनी होती है, आई ऑलवेज गो विद रोहित सर या कुछ, ठीक है, राइट। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से। आपका बेस्ट फ्रेंड भी आपको इंस्पायर करते हैं, राइट, राहुल सर ऑल्सो, कि उनका बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में। ठीक है, मेरा कभी मन ही ना लगता, मेरा कभी वही ना होता वो चीज़ें। डाउनलाइन में बहुत सारे ऐसे बिजनेस पार्टनर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बहुत क्लोज हूँ, नॉट इन कि मैं काम के उससे, वैसे भी मैं बात करता हूँ, मेरा भी मूड अच्छा हो जाता है, वो भी एक इंस्पिरेशन है कि मैं, तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं, कोई एक नहीं है, बहुत है। यस सर। ओके सर, देन सर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। एंड सर मतलब इसको भी आगे कंटिन्यू करेंगे जब फ्यूचर में, इसको पार्ट 2 के उस पे। सर थैंक यू सो मच आप। और कुछ तो अब मैं क्या बताऊं सर, बहुत मज़ा आया। अनटोल्ड स्टोरी जो भी थी आपका, जो भी हमें जानना था, बहुत लोगों को था कि यार बस सुशांक सर आए तो हमें पता चले कि लाइक क्या है, जो भी चीज़ें थी, बैकग्राउंड स्टोरी एंड ऑल, वो सारी की सारी चीज़ें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो थैंक मच यू सर सो मच सर, आज शो एंड में सी आने के ऑल। लिए।
बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। sir. Thank you so much. ओके, Love थैंक यू। you, sir. Love you all. लव Miss यू you टू all. सर। Bye. Take care. लव यू टू।